हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस जे एक्सप्लेन्स। तुम्हारी आज की वीडियो है गॉड द गॉड बुचे का ओरिजिन। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ये मैसेज करके बताएं कि मैं नेक्स्ट 5 वीडियोस कौन सी बनाऊँ, तो मैं उसी लाइन वाइज चलूँगा। हेलो भैया। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? वीडियो शुरू होने वाली है, हट। भैया जो आप ये वीडियो के बाद लाते हो ना, वो सब्सक्राइब माय चैनल, उसको हटा दो, क्योंकि आपको ऐसे भी कोई सब्सक्राइब करता नहीं है। इतने कम तो सब्सक्राइबर हैं, कमेंट भी 2-3 बंदे करते हैं। क्या भैया? गजब बेइज्जती है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए। तो गौर की कहानी शुरू होती है 3000 साल पहले, जहाँ वो अपनी माँ से कह रहा था कि मुझे भूख लगी है, पर उसकी माँ कहती है जानती हूँ बेटा, इसलिए तो हम यहाँ हैं। गौर कहता है ये तो आखिरी सेब है, आप ये यहाँ क्यों छोड़ रही है? मुझे भूख लगे, क्या मैं ये नहीं खा सकता? उसकी माँ कहती है नहीं, ये हम भगवानों के लिए छोड़ रहे हैं ताकि वो इसे खाएं और फिर हमारी सारी तकलीफ़ें दूर करें। गौर कहता है पर उनने हमारे डैडी को क्यों नहीं बचाया मम्मा? उसकी माँ उसे कहती है उनने बहुत लंबी ज़िंदगी जी थी बेटा। गौर पूछता है क्या मैं गॉड्स को कभी नहीं देख पाऊँगा? उसकी माँ उसे कहती है नहीं, तुम देखोगे, बस उनमें यकीन रखना। गौर कहता है मैं रखूँगा मम्मा। पर तभी वहाँ कुछ क्रीचर्स आ जाते हैं। उसकी माँ गौर को संभलने को कहती है, वो गौर को वहाँ से भाग जाने को कहती है। और वो आखिरी बार था जब गौर ने अपनी माँ को देखा था। और फिर कई साल बीत जाते हैं और अब गौर बड़ा हो चुका था। उसकी एक पत्नी थी, पर उसे कुछ खिलाने के लिए नहीं था उसके पास, वो बहुत गरीबी में थे। फिर गौर घर आता है और अपनी पत्नी को कुछ खाने को देता है, पर वो बहुत कम था। पर उसकी बीवी कहती है मैं तेरे से काम चला लूँगी। गौर अपनी बीवी से कहता है हम भूख से मर रहे हैं और हमारा पूरा ट्राइब मर रहा है, हमें गुफा छोड़ के जाना होगा अगर हमें ज़िंदा रहना है। उसकी बीवी भी उससे यही कहती है भगवान में भरोसा रखो गौर। पर तभी उनके नीचे की चट्टान गिर जाती है और गौर की बीवी नीचे गिर के मर जाती है। कई महीने बीत जाते हैं और फिर गौर का एक बेटा होता है जो उसकी गोद में था। और वो गौर से पूछता है पापा मम्मा कहाँ हैं? गौर जवाब देता है तुम्हारी माँ मर चुकी है, अगर हम भी उधर जल्दी पहुँच जाएंगे। बेटा कहता है वैसे ही जैसे मेरी बहनें मर गई, मैंने उनसे कहा था पत्थर मत खाओ। मेरे बेटे तुम रेस्ट करो, हम जल्दी अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। मुझे सामने एक वाटरफॉल दिख रहा है और फिर तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी मेरे बेटे। गौर अपने बेटे से कहता है मेरे पास उतने पानी मेरी आंखों में भी नहीं है बेटे। आई एम सॉरी मेरे बेटे कि मुझने तुम्हें इस दुनिया में लाया। तभी सामने खड़ा एक बंदा गौर से कहता है गौर तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम उसकी बॉडी को ज़मीन में डाल रहे हो। एक वॉर्म की तरह सड़ने के लिए उसे पेड़ से लटकाओ ताकि भगवान उसकी सोल को आसमान में ले जाए। तुम उसकी सोल को डर्ट में रख रहे हो वैसे ही जैसे उसकी माँ रही। तभी गौर कहता है हम सब डर्ट में रहते हैं। फिर वो आदमी कहता है क्या तुमने क्या बोला? गौर बहुत गुस्से में था और उनसे कहता है हमारे भगवानों ने आज तक हमें कुछ नहीं दिया, हम हमेशा से इस डर्ट में रहे, ये सन कभी नहीं ख़त्म हुआ और हमेशा हमें जलाता रहा और हम सब डर्ट में हैं। वो आदमी गौर से कहता है अपने शब्द संभालो, गौर तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। गौर कहता है वैसे ही जैसे मेरी माँ की सुनी जब वो मर रही थी, या मेरी पत्नी की जो वो आसमान से गिरी, नहीं पहाड़ से गिरी। गौर कहता है यहाँ कोई भगवान नहीं है, सिर्फ हम हैं और हमें एक्सेप्ट करना होगा। तभी पूरा कबीला उस पर गुस्सा हो जाता है और उस पर पत्थर मारने लगता है और उसको ब्लैक गॉड कहने लगते हैं। तभी एक आदमी वहाँ आता है और उन सब से कहता है नहीं, उसे छूना नहीं, वो अनक्लीन है, इसे यही रहने दो, ये सड़ के खुद मर जाएगा। गौर अपने आप को घसीटता हुआ खुद से कह रहा था आह मैं मरना चाहता हूँ, कोई हेवन नहीं है, कोई हेल नहीं है, इसका मतलब है मुझे आज के बाद कभी सोचना नहीं पड़ेगा, प्लीज़ मुझे मरना है। और तभी आसमान से एक मीटरॉइड नीचे गिरता है और वो मीटरॉइड नहीं था, वो दो गॉड थे जो आपस में लड़ रहे थे और उन्हें एक दूसरे से लड़के एक दूसरे को पूरी तरह से घायल कर दिया था। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अब वो खड़े हो सकते हैं। तभी गौर उन्हें देख के कहता है गॉड्स, यानी कि हमारे पास हमेशा से गॉड्स थे। गौर कहता है क्या आप बात कर सकते हो? वो गॉड उनसे हेल्प मांगता है और गौर कहता है आपकी मदद करूं? तुम तब कहा थे जब मेरी बीवी मरी, मेरे बच्चे मरे, मेरी माँ मरी। और गौर वहाँ से एक काला पत्थर जो कि नाइक्रोजॉर्ड थी वो उठाता है दूसरे गॉड से और उस गॉड को मार देता है।
और एक गॉड वहाँ से भाग जाता है और वो भागा हुआ गॉड और कोई नहीं, नल था। अब हम बात करते हैं गॉड की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। गॉड के पास वैसे तो कोई खास पावर है नहीं, लेकिन नेक्रोस वॉर्ड के साथ इसके पास आ जाती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, वर्चुअल इमोर्टैलिटी और मैटर मैनिपुलेशन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि नेक्स्ट 5 वीडियोज़ आपको कौन सी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।